अपलाइन का नज़र आपसे, तो अगर आपका गोल में कुछ कमी बेसी होने लगती है, तो अपलाइन हम लोगों का वहाँ सहयोग करते हैं और उस गोल को अचीवमेंट करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो वाक़ई में हम लोगों को अपना जो भी एम है, गोल है, उसमें ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए और मैं समय ना लेते हुए हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं डायनामिक लीडर और द क्रिएटर के गुरु हैं जो अर्ली मॉर्निंग हम सबों को उठाते हैं, सिखाने का काम करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो वाक़ई में उन्हें तहे दिल से धन्यवाद और केवल मैं नहीं, मैं चाहूँगा कि जितने भी पार्टिसिपेट हैं, सभी को ही उनको वेलकम करें। मिस्टर रतन सिंह देवगम सर, आज आपका इस ज़ूम सेशन में स्वागत है सर। आप आएँ और आज का सेशन में कुछ चार चाँद लगाएँ। सर वेलकम है सर। यस, थैंक यू देव कुमार जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के लगातार काम करते हैं। और कल विरनाथ सर से बात हो रही थी कि आपने 25,000 का मैचिंग भी आरबीबी मैचिंग भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। और आप जिस तरीके से हम पर 50 कंप्लीट हो गया है सर। अरे वाह, क्या बात है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कि सोचिए आप जी, 6 महीना 8 महीना में सोचिए किस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं और उस चीज़ को आपकी टीम भी फॉलो कर रही है। कहा जाता है ना, जो ग्राउंड वर्कर होता है, जो ग्राउंड में जाके मेहनत करता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आपका जो मैं जितना सुना था, जो आपने अपना फीडबैक दिया था, आपका डायबिटिक में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। आप बेड रेस्ट थे, ठीक है, और कई सालों से बेड रेस्ट थे, हेल्थ इश्यू था। लेकिन जैसे आपने डेजो का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपके अंदर एक नया एनर्जी आया, चार्ज आया, डायबिटिक को आपने जीरो कर दिया। और डेली आप मतलब 100 150 200 किलोमीटर बाइक चलाते हैं। कई बार तो सुना है सर आप जमशेदपुर भी, मतलब रांची से जमशेदपुर भी रिटर्न आ चुके हैं। तो ये जो आपका डेडिकेशन है ना, जो पूरी टीम आपको वॉच आउट कर रही होती है, देख रही होती है, सबसे बड़ा ये मोटिवेशन होता है। कई कई बार क्या होता है ना, लीडर सिर्फ अपने टीम को ही ऐसा करो वैसा करो, चीर दो फाड़ दो, ठीक है, और लीडर खुद सोया हुआ है, खैर टीम को मोटिवेट कर रहा है। इससे बड़ा आग टीम में नहीं लगेगा डियर लीडर्स। जिस दिन लीडर खुद से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के खुद से स्पॉन्सरिंग करना शुरू करेगा, ग्राउंड पर काम करना शुरू करेगा, जब आपकी टीम आपको देखेगी। बोलते हैं ना, ट्रेन के हर इंजन, मतलब हर बोगी में इंजन लगा होना जरूरी नहीं है सर, लेकिन इंजन अगर पावरफुल हो ना, कई बोगियों को मंजिल तक लेके जा सकता है। अगर आपको अपने टीम में लीडर बनना है, आपको 23 सक्सेस चाहिए, तो आपको इंजन रूपी पावर लाना होगा, काम करना है। उसमें देव जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। बहुत बहुत थैंक यू सर। क्रिएटर तरफ से मुझे लगता है और जल्दी आप बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और इस जश्न प्रोग्राम तक और अच्छे अचीवमेंट लेने वाले हैं। इसलिए हमारा क्रिएटर तरफ से आपको और बड़ी बड़ी अग्रिम बधाई है आपको। ओके सर, जी, थैंक यू सर। वेलकम। एंड जिस तरीके से आज हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस डायमंड प्रेसिडेंट हमारे बिरनाथ सर ने कहा कि अपने बिजनेस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैकिंग एक ऐसा चीज़ है, आपको अपने वजूद का पता होता है। वजूद इन द सेंस, आपने 1 महीने के अंदर में कितना बिजनेस आपने सबमिट किया है। आपका जो टारगेट है, आपका जो अचीवमेंट है, उसी से तय होता है कि नेक्स्ट महीना का आप कितना ग्रोथ करने वाले, कितना पे आउट है। आज ही अगर आपका 5,000 का मैचिंग नहीं हुआ, मतलब इस महीना नहीं हुआ, इस महीना अगर 12,500 का नहीं हुआ, तो सोचिए आप अगले महीना 25,000 कैसे मैचिंग करेंगे। कोई जादू का छड़ी तो नहीं है अचानक आप बूम कर जाएंगे। हाँ, 1-2 बार अचानक कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी। तो डी लीडर्स में बोलना चाह रहा हूँ, आप अपना बिजनेस को ट्रैक करें। सबसे पहले शुरुआत खुद से करें। आपको भी अपना टारगेट पहले अचीव करना है, उसके टीम के अंदर में क्या किससे किसके अचीव करवाना है, सबका देखिए, क्योंकि आप अगर नहीं करें तो आपकी टीम बिल्कुल नहीं करेगी। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहा जाता है कि आप जो बोलते हैं ना, कोई नहीं करता है, आप जो करते हैं आपकी टीम भी उसको फॉलो करती है। डे लीडर्स, अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। अभी लोनावाला चल रहा है या कंपनी टूर चल रहा है, ठीक है, थाईलैंड टूर चल रहा है, उसको सबसे पहले आप अचीव कीजिए। आपको एफबीबी के अंदर भी टारगेट दिया गया है, आरबीबी मैचिंग के अंदर भी दिया गया है। एनी हाउ एनी कॉस्ट सबसे पहले आपको अचीव करना है। पहले आप अपना एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, उसका टीम आपको देख के ऑटोमेटिकली करेगी, क्योंकि शुरुआत आपसे होती है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से आज बरनाथ सर ने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया, उसको सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अपनी टीम के अंदर एक चीज़ को पॉइंट आउट कीजिए कि भाई कहाँ पर मिसिंग हो रहा है, कौन लीडर अचीव कर सकता है, उसका भी लिस्ट आउट कीजिए। उनको कॉल करके उनको जरूर से जरूर अचीव करें। आपके हाथ में 2 से 3 दिन है, उनको
टारगेट पूरा कराइए, और जब टारगेट पूरा होता है, अचीवमेंट होता है, तो डेफिनेटली अलग से एनर्जी फ्लो होता है। तो सभी से करना चाहूँगा उसको फटाफट फटाफट कीजिए, और द क्रिएटर आपको हमेशा मौका देती है हमेशा आगे बढ़ने का। इसलिए हर मॉर्निंग अपनी टीम के साथ में, लीडर के साथ में ज़रूर कनेक्ट होइए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको दिया जा रहा है, वही सेम नॉलेज अगर आपकी टीम को भी मिलती रहेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि सर आपको सक्सेस देर से मिलेगी, बहुत फास्ट मिलेगी, जल्दी मिलेगी। और जश्न प्रोग्राम का तो ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। हम इधर पूरे इंडिया लेवल से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ कि रांची का जश्न प्रोग्राम में रियली जश्न मनाया जाए डायमंड सेलिब्रेशन का। तो बिल्कुल मिस ना करें, टिकट प्रमोट कीजिए, बस से आइए, गाड़ी से आइए, पैदल आइए, लेकिन आइए ज़रूर, लोगों को भी लेके आइए। रियली डेजो के अंदर हम लोग रॉक करने वाले हैं, कमाल करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच देव सर, शानदार होस्टिंग के लिए वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड हमारे बजनाथ सर को भी इतना शानदार सेशन लेने के लिए बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ओवर टू देव सर, थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आया और आप कहा कि आप अभी जो लास्ट में हम लोगों को करना है उसके बारे में बताया। वाक़ई में हम लोगों को करना है और कहा जाता है आप खुद को आइडल बनाना होगा, तभी डाउनलाइन करेंगे। तो मैं इस बात से 100% एग्री हूँ सर, क्योंकि मेरे में खुद अपना एक्सपीरियंस को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अप्रैल 29 तारीख होती है, मेरी एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं कि मेरा तब एक्सीडेंट हो गया, बिज़नेस कैसे होगा? लेकिन मैंने उस एक्सीडेंट को नज़रअंदाज करते हुए पूरा बैंडेज वगैरह बाँध के भी फ़ील्ड किया और उसका रिज़ल्ट मेरे को दिखा, क्योंकि 50,000 का मेरा मैचिंग हुआ नहीं था और इस बार 50,000 को मैंने पार कर चुका हूँ। क्या तो बात है! वाक़ई में ये बहुत बड़ा बात है सर, एक्सीडेंट होने के बाद भी मैंने अपने आप को फ़ील्ड में रखा, जिसकी वज़ह से मेरे डाउनलाइन एक्टिव रहे और ज़्यादा काम किए हमको देख के। तो वाक़ई में आप जो बोले ना सर कि आपको अपने डाउनलाइन को मोटिवेशन चीर देंगे, फाड़ देंगे, इस तरह से किसी भी कोई काम को करते हैं तो नहीं होता है। लेकिन आप एक्टिव रहते हैं, आप काम करते हैं तो आपका डाउनलाइन भी आपको देख के काम करता है। तो वाक़ई में हम लोगों को वही करना है, अपने आप को अगर सक्सेस करना है तो आप खुद अपने आप को एक्टिव कर दें, ऑटोमेटिक पूरा कायनात आपका सक्सेस को पाने के लिए मदद करती है। तो थैंक यू रतन सर, आपने बहुत बड़ी बात कहा उसके लिए और मैं आई सर होप 20 सर सेकंड और लूँगा सर, 20 सेकंड और हाँ, लूँगा। मैं आप ही का एग्जांपल देके पूरी टीम को मोटिवेट करना चाहता हूँ, ताकि क्लोजिंग हम सबका बहुत शानदार हो। अभी हमारा जी, जी, जी। एक मेरा प्रोग्राम था, एज ए गेस्ट स्पीकर मैं रांची गया था। मैं बड़ा शॉक्ड था, क्योंकि बद्रीनाथ सर मुझे बताया सर इनका एक्सीडेंट हुए 15 दिन भी नहीं हुआ है, या 20 दिन भी नहीं हुआ सर, डॉक्टर इनको रेस्ट करने के लिए बोला, शायद 1 महीना हो रहा होगा। सर इसके अंदर इतना जोश है, जुनून है, जिद्दीपन है सर, अपने दर्द और गम को भुला गया और फील्ड में है। तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि भाई ये लीडर के अंदर रियल डायमंड क्वालिटी है, ये कर सकता है 100%। इसकी टीम जो इंस्पायर होगी ना, उसका मतलब बोलता है ना कि जो मोटिवेशन लेके जाएगी ना, जो फील्ड में काम करेगी, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आपको इतना दर्द में भी काम करते हुए देखा है। वो कैसे बहाना कर सकता है सर मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो पाएगा। इसे लीडर्स लीड बाय एग्जांपल, इस बात को ध्यान रखिए। और एक बार आपने मेहनत कर लिया, एक बार टीम के अंदर एनर्जी डाल दिए ना, तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में जाएगा। इसलिए देव सर आपके एग्जाम्पल के लिए सैल्यूट है, आपकी मेहनत को सैल्यूट है, आपकी अचीवमेंट को तो दुनिया सैल्यूट करने के लिए तैयार है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस थैंक अगेन, ओवर टू थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से लोग बोलते हैं तो और वाक़ई में मैंने आपको कुछ वैसा ही करना चाहिए सभी कोई को हम सबको और सभी हम लोग लीडर हैं, सभी एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं। अपने आप को छोटा नहीं आंकना है, बहुत बड़ा होगा और अगर हमारे बीच में सर शायद अमित महादेव सर नहीं दिख रहे हैं, अगर हैं तो हैंड रिच करें।